देखिए ये यूट्यूब पे मेरी को 10th वीडियो है और मुझे कंसिस्टेंट तरीके से अपलोड करते हुए तकरीबन 10 वीक्स गुजर चुके हैं। मैंने कहा अगर काम करना ही है तो हम थोड़ा सा ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। तो फिर मेरे पास घर में एक स्पेयर रूम है, तो मैंने सोचा मैं उसको स्टूडियो में कन्वर्ट करता हूँ। और इसके लिए मैंने अपने आप को बजट दिया अराउंड $150 कि इसी के बीच में रहते रहते चीज़ को थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी रखना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि कोई भी यूट्यूबर जो कि इस चीज़ को एक्चुअली में परस्यू करना चाह रहा है उसके लिए एक स्टूडियो होना घर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। ये हमारे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है जिसके अंदर हमने मैट्रेस वगैरह रख के, चेयर और ये सब सामान, ये ज़्यादा कमरा हमारे यूज़ में नहीं है। इस डिटेल का आपने मिस नहीं करना। मैं एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान, लेकिन खुद की तलाश जारी भी है। आप देख रहे हो विंडो से बड़ा परफेक्ट व्यू आता है। वो हमारे बुद्धा जी बैठे हुए हैं। वैसे तो उन्होंने कलर का एक कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ है तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कुछ हमारे पास, अगर मैं इस कॉर्नर में कुछ एक कवर टाइप ला के यहाँ पर रख ली जाए, चेयर हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, टेबल भी है, लाइट भी है, तो चीज़ें हैं काफ़ी यहाँ पे इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जा। पॉइंट पर इस कमरे की एंट्रोपी बहुत हाई है, काफ़ी ज़्यादा रैंडम स्टफ पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसको पहले खाली करना पड़ेगा, इस मैट्रेस को पहले मूव करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले हम इस थोड़ी मैट्रेस है इसको हमें मूव करना है। अब मैट्रेस मैंने मूव कर दिया है, चेयर हमारे पास ऑलरेडी है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी कबर्ड जिसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हों, ताकि उसके अंदर हम कोई डेकोरेशन का सामान यहाँ पे ला के रख दें, कोई लैंप रख दें, कोई लाइट रख दें, ताकि कमरा प्रॉपर एक स्टूडियो वाली फील दे। तो इस टाइम पे मैं ये मार्केट प्लेस से स्क्रॉल कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ सस्ते में बंदा दे रहा है तो हम उसे उठा लें। ये कुछ टेबल हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं, वो हमारी गाड़ी में आएंगी नहीं। मतलब अगर कोई बंदा $40-50 का टेबल दे रहा है तो मैं उसके लिए $100 का ट्रक तो रेंट कर नहीं सकता, और गाड़ी में उसने आना नहीं। तो मैं कोई छोटी सी कॉम्पैक्ट सी चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि अगर कुछ मिल जाए। मैंने कुछ ऑप्शन है जिनको जनरली कंसिडर किया जा सकता है, जिस तरह भी है। देखो इस बंदे ने ये फोल्डेबल दिया हुआ है कि टेबल फोल्ड करके भी यहाँ पे आ जाओ, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं। एक ऑप्शन मुझे मिली है, ये टेबल मेरी गाड़ी में आ गया था, मैंने सीटे नीचे किया आ गया ना। आर्टिस्ट सिमेट्री हाफ नाइस। आज हमने अपने आप के बारे में एक चीज़ जानी। अभी आप देखो टेबल थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, इसका थोड़ा सा फिल करना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन है मेरे घर में, डिफरेंट जगहों में मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, मेरे ख्याल में उठा के ला के यहाँ पर रख दी जाए तो अच्छी एडिशन होगी। इससे वॉच टावर पे बंदे पहुंच गए हैं, स्टूडियो की हिफाजत के लिए सेना तैयार हो गई है। Walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. स्टूडियो की ना फील तब तक पूरी होती नहीं है जब तक उसके अंदर छतरी वाली लाइटें ना हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ 10-20 दिन पहले अमेज़ॉन पर ऑर्डर प्लेस किया था कि वो लाइट्स आ जाए हमारे पास, तो वो फाइनली आज पहुँची। इनफैक्ट मैं तो वो ऑर्डर दे के ही भूल गया था कि वो आनी है, तो वो आ जाई है। तो अभी हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक ठाक बड़ी लेंथ की लाइट है। पहले तो इन्होंने पता नहीं पैक कैसे किया इसके अंदर ना। अब इस गत्ते को खोलने के लिए इन्होंने इस टाइप की चीज़ दी हुई है। मतलब मैं कैसे खोलूँ इसको? कार्डबोर्ड की चीज़ फेंट के प्लास्टिक रैपिंग वाला कटर दे दिया इन्होंने मुझे। इतना तो सोच रहे हैं अमेज़ॉन वाले। मैंने भी फिर पत्थर का जवाब पूरी ईंट से देना था। काम अच्छा है, डिफरेंट कलर्स के लिए इन्होंने हमें ऊपर वो भी दिए हुए हैं, पता इनको क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ दी हुई है उन्होंने। साथ में इंस्ट्रक्शन गाइड भी है क्या करना है। LED फोटोग्राफिक स्पेसिफिक बल्ब। आई गेस ये इनके कुछ ट्राइपॉड होंगे। मुझे तो लग रहा है इसको खाली असेंबली में ही दिन निकल जाना है पूरा। मैंने भी इस चीज़ की पैकिंग मैनेज की हुई है ना, 10 नंबर है भाई। पता नहीं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम। सारी मेहनत थी इस चीज़ की कि हमने एंट्रोपी कम करनी है, अभी उतना ही गंद बचा हुआ है। अभी इसको फिगर आउट करते हैं ये क्या है। असेंबली मैंने कर ली है। इसकी असेंबली का प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा सिंपल सा था। तो इस चीज़ के लिए भी 10 नंबर हैं।
स्टूडियो सेटअप पे वीडियो बनाते हुए मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है। लास्ट वीकेंड मैंने शुरू की थी फ्राइडे को, और अभी नेक्स्ट फ्राइडे ऑलमोस्ट आने वाला। अभी हुआ कुछ हुआ कि मेरी गाड़ी में शॉक्स का इशू था, और वो टोयोटा ने वो पार्ट मंगाना था जापान से, तो उसको आने में 2-3 महीने लगने थे। तो वो फाइनली पार्ट आ गया। तो टोयोटा वालों ने फिर मुझे बुलाया कि भाई आके गाड़ी को पार्ट चेंज कर लो। था वारंटी में, हर चीज़ फ्री में चेंज हुई है। सर्विस में इनकी अच्छी थी, इन्होंने मुझे कर्टेसी वैन दी, खुद ही आके पिक करके, और खुद ही इन्होंने स्टूडियो सेटअप तो कोई बीच में ही रह गया। लाइट वगैरह आ चुकी थी, लेकिन बाकी सामान रहता था। मैंने कहा जब तक स्टूडियो में वो प्लांट्स नहीं होते ना रूम में, तब तक वो अच्छी फील नहीं है। तो बस फिर अभी मैं बाहर निकला हूँ, के-मार्ट की तरफ जा रहा हूँ, कोई प्लांट वगैरह उठाते हैं। कोशिश थी मेरी कि मैं के-मार्ट में जाता और मैं सब रिकॉर्ड करता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे ही आप वहाँ निकलो 100 काम आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बाय द टाइम मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, मॉल तकरीबन बंद ही होने वाला था और बस आखिरी 15 मिनट थे। तो मैंने स्टाफ से कहा भाई मुझे कुछ उठा लेने दो, जो है ना। तो मैं बस जल्दी में कुछ सामान ले, अगर आप देखो जवान मैंने मज़ीद भर्ती कर ली है। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनी है, ये मैं प्लांट एक ले आया था। ऐसे अगर आप देखो तो चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनी गई है, लेकिन पैसे पूरे अब हुए। बात यह है कि मैंने ये वाले खिलौने ले तो लिए हैं, लेकिन इनको ठीक तरह से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ना। तो वो हम साथ साथ इसको फिगर आउट करते रहते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि भाई इस सारे स्टूडियो की ज़रूरत ही क्यों पेश आई है। ये मेरी यूट्यूब के ऊपर 10th वीडियो है, और मैं ये चेक करना चाह रहा था इन 10 वीडियोज़ के थ्रू क्या ये चीज़ डूएबल भी है कि नहीं है। मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा बिजी है यहाँ पे, तो मैं चेक करना चाह रहा था क्या यूट्यूब की जगह बनती है कि नहीं बनती है ना। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जगह तो बनती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि जो यूट्यूब है वो गेम है कंसिस्टेंसी का और पेशेंस का। तो ये लंबे अरसे तक कंसिस्टेंट रहेंगे तभी ये चीज़ आपको रिवॉर्ड करेगी ना। कंसिस्टेंसी आती है एक सिस्टम के थ्रू, एक सेटअप के थ्रू। पहले शुरू वाली वीडियोस में तो आपका मोटिवेशन होंगी, आप 8-10 वीडियोस बना लोगे। उसके बाद जब मोटिवेशन चले जाती है तो फिर सिस्टम काम में आता है। तो फिर मैंने इसके लिए एक सिस्टम बनाया। अब उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट थी मेरे टाइम के साथ, जो है ना, कि मैं वीडियो बनाने के लिए मोहताज था कि कब सनलाइट आएगी, कहाँ से लाइट आएगी। इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने में जो है ना, उससे मेरे पास सिर्फ वीकेंड का ही टाइम बचता था वीडियोज़ बनाने के लिए। और फिर मैंने सोचा यार मैं कब तक बाहर पार्क में गलियों में गर्दनें ऊपर कर करके वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मैं कहा अच्छा फैसला है कि हम एक छोटा सा अपने लिए कॉर्नर बनाते हैं, ताकि जब भी कोई भी बात करनी हो बस आऊँ, बटन दबाऊँ और बात चालू। इस पूरी चीज़ के पीछे मोटिवेशन सिंपल सी ये है, क्योंकि जितनी फ्रिक्शन कम होगी ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा डूएबल होगी और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगी। पूरा गोल ये था इस चीज़ के पीछे। मैं इस पूरे सेटअप की कॉस्ट की बात करूँ तो ये पूरा सेटअप मुझे पड़ा है अराउंड $150 के अंदर, जिसके अंदर लाइट्स और ये हर चीज़ इंक्लूडेड है। और मैंने मोस्टली स्टफ जो है वो मार्केट प्लेस से उठाया हुआ है, फेयरली चीप प्राइस पे पड़ा हुआ है। तो $150 है, ये मैंने उड़ाया नहीं है। ये सॉर्ट ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में पे बैक करेगी। बाकी देखते हैं ओवर द टाइम के कंसिस्टेंट रखी, जिस तरह वो 40 रूल्स में है शम्सुल हक तबरेज़ी के, आप सिर्फ पहले कदम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, बाकी रास्ता अपने आप बनता जाता है। तो हमने यूनिवर्स में पहला सीड फेंक दिया है, पहला कदम उठा लिया। अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है।